नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और ग्रहों के बारे में। यहाँ से आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में वह सभी आकाशीय पिंड आ जाते हैं जिन्हें हम आसमान में देखते हैं। हमारा जो पृथ्वी है वह भी ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम आते हैं अंतरिक्ष में। तो पृथ्वी को छोड़ के जो भी खगोलीय पिंड हम आसमान में देख रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, है ना, धूमकेतु, यह सभी किसमें आता है? यह सभी आता है अंतरिक्ष में। तो इन्हीं अंतरिक्ष में हम तारों के बारे में पहले पता करते हैं। तो जो तारे होते हैं वह खगोलीय पिंड होते हैं जो यह स्वयं के प्रकाश और उष्मा से, जिनकी स्वयं के प्रकाश और उष्मा होती है, तो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, साथ में उसमें क्या होती है? उष्मा होती है। इसी प्रकार जो ग्रह होते हैं उनमें न तो स्वयं की उष्मा होती है और न ही स्वयं का प्रकाश होता है। इन्हीं तारों में एक तारा है सूर्य। सूर्य जो हमारे सौरमंडल का, ठीक है, राजा है। तो सौरमंडल में सूर्य का प्रमुख स्थान है। जो सूर्य है उसका आकार पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। साथ ही सूर्य में लगभग 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी उसमें उपस्थित होते हैं। सूर्य का तापमान सतह पर लगभग 5800 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि उसका अंदर का तापमान इसकी तुलना में बहुत अधिक होता है। सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 99 लाख अर्थात लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर होता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। और इसे हम अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में इतनी ऊर्जा कहां से आती है? तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु जुड़कर हीलियम के एक अणु का निर्माण करते हैं, जिससे भारी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हम आसमान में चंद्रमा को भी देखते हैं। चंद्रमा जो हमें रात में चमकदार दिखाई देता है, यह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और इस कारण से वह चमकदार दिखाई देता है। इसे नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। इसी प्रकार ग्रह भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि आसमान में हमें चंद्रमा का एक ही तरफ दिखाई देता है, उसका दूसरा सदा हमको दिखाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है उतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी समय लगभग 27 से 1/3 दिन का होता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकार हम देखते हैं आसमान में हमको तारों का समूह दिखाई देता है, जिसे तारामंडल कहते हैं। जैसे ओरायन एक तारा है जो कि रायजन तारामंडल में होता है, उसी प्रकार सीरियस सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। सीरियस को डॉग स्टार तारा भी कहते हैं, जबकि अल्फा सेंचुरी या प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे पास का तारा है। तो सबसे जो पास का चमकदार तारा है वह सीरियस है और इसी प्रकार अल्फा सेंचुरी या प्रोक्सिमा सेंचुरी है ना, वह क्या है? सूर्य के सबसे निकट का तारा में। इसी प्रकार से कई अन्य तारामंडल या तारा समूह पाए जाते हैं, जिसमें से एक है आपका सप्तर्षि तारामंडल, है ना, जो 2 प्रकार के होते हैं, वृहत और लघु। एक को ऊर्जा मेजर कहते हैं और जो लघु होता है उसे ऊर्जा माइनर कहते हैं। इसी प्रकार एक और तारा है जिसे हंटर, कालपुरुष, ओरायन, है ना, आदि नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार हम आगे बताते हैं कुछ अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में, जिनमें से एक है क्षुद्र ग्रह। यह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यह छोटे छोटे, है ना, पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार जो पत्थर के टुकड़े जो पृथ्वी की तरफ आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से जल उठते हैं और चमकदार दिखाई देते हैं, इन्हें हम उल्का कहते हैं। और जब यह पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है ना, तो हमें उल्का पिंड कह देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम आसमान में एक ऐसा खगोलीय पिंड देते हैं जिसकी एक पूंछ होती है। यह पूंछ वास्तविकता में गैस, है ना, जो आपके बर्फ के कण और धूल के कण आदि सब होते हैं, जो सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध धूमकेतु है हेली, जो हर 76 वर्ष बाद हमें दिखाई देते हैं।
जो 1986 में दिखाई दिया था, अब अगली बार हमें 2062 में दिखाई देगा। इसी प्रकार अन्य और अनेक खगोलीय पिंड है जो हम देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सौरमंडल में। सौरमंडल का निर्माण का सिद्धांत नेबुला थ्योरी, जो नेबुला थ्योरी है उसे कांट ने दिया था और लाप्लास ने उसे सुधारा था। इसके अंतर्गत हम ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग दोस्तों अब सूर्य का अध्ययन तो कर ही चुके हैं, अब आते हैं हम लोग पहले ग्रह में। तो जो सबसे पहला ग्रह है वह है बुध। यह सूर्य के सबसे पास ग्रह है और यह मात्र 88 दिन में कर लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है और यह आकार में लगभग चंद्रमा के समान है। इसी प्रकार वीनस यानी शुक्र, यह दूसरा ग्रह है। यह लगभग 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, मतलब इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। और यह जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहलाती है क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है। साथ ही यह सबसे गर्म ग्रह है। इसके गर्म होने का कारण यह है कि इसमें गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में उपस्थित होती है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देती है। इसलिए इसे खोलता हुआ ग्रह भी कहते हैं, मतलब इसमें कोई व्यक्ति जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, तुरंत गर्मी से मर जाएगा। इसी प्रकार साथ ही शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे चमकदार दिखाई देता है, इसलिए लोगों को इसे देखकर तारा होने का भ्रम होता है। इस शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशाओं में चक्कर लगाता है। जैसे जो शुक्र है वह पूर्व से पश्चिम घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए हमें सूर्य पूर्व से निकलता दिखाई देता है, लेकिन शुक्र में जो सूर्य है वो पश्चिम से निकलता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद हम अपने ग्रह में आते हैं, वो है हमारी ग्रह पृथ्वी। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। साथ ही इसका परिक्रमण काल लगभग 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है और इसका एकमात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा। इसके बाद आता है मंगल ग्रह। लाल ग्रह, यह फेरिक एसिड के कारण से लाल दिखाई देता है और यह लगभग 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा को पूरी करता है। इसके 2 उपग्रह डेमोस और फेबोस हैं। मंगल में माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी ऊंची पर्वत शिखर या चोटी है जिसका नाम है ओलंपस मास। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसमें जीवन की संभावना की खोज वैज्ञानिकों द्वारा अभी भी की जा रही है। इसके बाद हम अगले ग्रह में आते हैं बृहस्पति, जो है ग्रहों का राजा, सबसे बड़ा ग्रह। मंगल और बृहस्पति के परिक्रमण पथ के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जिसमें छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े सूर्य की परिक्रमा कराते रहते हैं, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब आते हैं हम लोग बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को ग्रहों का राजा कहा जाता है। यह आकार में सबसे बड़ा है, लेकिन इसका जो घूर्णन काल है वह सबसे तेज है। यह लगभग 10 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, अर्थात बृहस्पति में जो एक दिन होता है वह केवल 10 घंटे का होता है। इसी प्रकार इसका परिक्रमण काल लगभग 12 वर्ष होता है और नवीन खोजों के अनुसार लगभग इसके 95 नवीनतम उपग्रह खोजे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है ग्रेमिनेट। उसके बाद आता है आपका यूरोपा, आयो और कलिस्टो। यह जो है गैलीलियो द्वारा देखा गया था और यह जो आकाशीय पिंड है वह तीसरा सबसे अधिक चमकीला आकाशीय पिंड में इसकी गणना होती है। बृहस्पति ग्रह हमको नारंगी कलर में या ऑरेंज कलर में दिखाई देता है। यहाँ गैस के विशाल बादल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला हम लोग आते हैं शनि ग्रह में। यह जो है सबसे सुंदर ग्रह है। शनि लगभग 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसमें जो है छल्ले पाए जाते हैं। यह जो छल्ले होते हैं वह बर्फ के कण, पत्थर, धूल है ना आदि होते हैं। इसके छल्लों का अध्ययन गहराई से ह्यूसन और कैसली ने किया था। तो दोस्तों यह सबसे सुंदर ग्रह है, सबसे चमकीला नजर आता है और साथ ही इसका घनत्व इतना कम है कि अगर इसे समुद्र में डाल दिया जाए तो आपका जो शनि है वह क्या होगा, तैरने लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों जो सर्वाधिक घनत्व है उसको हमारी पृथ्वी ही है ना। यह हम शनि में ज्ञात नवीनतम उपग्रहों की संख्या लगभग 146 है, जिसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है टाइटन है। इसी प्रकार इसके बाद के जो 2 ग्रह है अरुण और वरुण, उसे बर्फीले दानव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब आइस जाइंट कहा जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं अरुण के बारे में।
सौर के लगभग 27 उपग्रह ज्ञात है, जिनमें से सबसे बड़ा है टाइटेनिया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यह लगभग 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। अरुण की खोज विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। यह जो है सबसे ठंडा ग्रह है। यह हरा नीला दिखाई देता है क्योंकि इसमें मीथेन, अमोनिया आदि गैसें पाई जाती है। यह सबसे ठंडा ग्रह भी है ना। और इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह का कारण है कि यह अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है। इसमें भी हल्के छल्ले पाए जाते हैं। इसके बाद आता है अगला ग्रह वरुण। वरुण को अरुण का जुड़वा भाई कहा जाता है। इसकी खोज जोहान गाले ने गणितीय गणना के अनुसार की थी। मतलब ग्रहों की जो है पथ की गणना के अनुसार इसने वरुण की खोज की थी। और वरुण लगभग 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसके 14 उपग्रह है, जिसमें से ट्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। इसी प्रकार यह भी एक ठंडा ग्रह है। इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि एक और ग्रह हुआ करता था जिसका नाम था यम, जिसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोनो ग्रहों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों ये जो हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है वो आपके किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। और लास्ट में आपको ये प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, है ना। ये जो प्रश्न है इसी वीडियो से रिलेटेड है। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।